अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक के महीने में जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों की मग़फ़िरत के ऐलान फरमाते हैं, वहाँ पर एक बदनसीब शख्स वो भी है जो कता ताल्लुक़ ही करता है। ऐसे बंदा ये रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मग़फ़िरत हासिल नहीं कर सकता। क़राबतदारी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हाथों से मज़बूत फरमाया है, अपने हाथों से जोड़ा है और इस तरह जोड़ा है कि फ़ितरत सलीमा के लिए भी इसको तोड़ना बेहद मुश्किल है। अब एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखना इसे सिला रहमी कहा जाता है और हकूक़ का ख्याल ना रखना, हकूक़ की अदायगी ना करना इसे कता ताल्लुक़ ही कहा जाता है। एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कराबतदारी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब पैदा फरमाया, इंसान की तख्लीक फरमाई तो कराबतदारी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने दरख्वास्त करने लगी। और एक हदीस में ये अल्फाज मौजूद है कि कराबतदारी ने अल्लाह के अर्श के पाए को मजबूती से पकड़ा और दरख्वास्त की कि अल्लाह तू मुझे जहाँ पर भेज रहा है ना इस दुनिया के अंदर, वहाँ पर मुझे अपने हक़ के ज़ाया होने का खदशा है कि लोग मेरे हक़ का ख्याल नहीं रखेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कराबतदारी को तसल्ली देते हुए फरमाया, क्या तो इस बात के ऊपर राज़ी नहीं है कि जो बंदा तुझे जोड़ेगा तो मैं अल्लाह भी उसके साथ अपने रिश्ते को जोड़ूंगा, और जो बंदा तुझे तोड़ेगा तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसके साथ अपने रिश्ते को तोड़ूंगा। कुरान मुक़द्दस के अंदर बहुत सी आयात ऐसी हैं कि जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिश्तेदारों के हकूक़ का ख्याल रखने का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह को की रज़ा चाहता है और क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखता है और कामयाबियाँ चाहता है, तो ऐसे बंदे को चाहिए करीबी रिश्तेदारों के हकूक़ का ख्याल रखे। एक हदीस में आता है कि सिला रहमी के अंदर जो रहम का लफ्ज़ है, इस रहम के लफ्ज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नाम रहमान से निकाला है। अब जो बंदा इसे जोड़ेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसके साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़ेंगे, और जो बंदा इसे तोड़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसके साथ अपने ताल्लुक़ को तोड़ेंगे। एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यसिल रहिमह। जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आखिरत के दिन के ऊपर ईमान रखता है तो ऐसे बंदे को चाहिए सिला रहमी करे। और एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत कातिल, कता ताल्लुक़ ही करने वाला वो जन्नत के अंदर कभी दाखिल नहीं होगा। सिर्फ जन्नत के अंदर दाखिल तो दरकिनार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा। और जन्नत की खुशबू ये इतनी दूर तक फैली हुई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान ने 1000 साल का सफ़र तय करना हो और जन्नत के अंदर पहुंचना हो तो 1000 साल के सफ़र तक भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत की खुशबू को पहुँचाते हैं। तो जो बंदा कता ताल्लुक़ ही करता है वो जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा सलाम करने में पहल करता है और लोगों को खाना खिलाता है और सिला रहमी किया करता है और हकूक़ की अदायगी किया करता है, ऐसा बंदा जन्नत के अंदर दाखिल होता है। तो जो बंदा रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर भी कता ताल्लुक़ ही करता है, सिला रहमी नहीं करता, जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने के अंदर लोगों की मग़फ़िरत के ऐलान फरमाते हैं, तो जो बंदा कता ताल्लुक़ ही करता है वो इस महीने के अंदर भी मग़फ़िरत हासिल नहीं कर सकता।